दुनिया भर में जब कोई बेहिस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, अपने होशो-हवास खो बैठता है, मगर उसे सांस आ रही होती है तो उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है, ऑक्सीजन लगाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में उसे इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब के सूबे में जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो इस्लामाबाद की जानिब रवां-दवां हैं अपने लीडर के हुक्म की तामील में, तो मोहसिन नकवी साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और जिनकी ज़िम्मेदारी है पूरे मुल्क में अमन-ओ-अमान को यकीनी बनाना, वो भी पुलिस के साथ मिलकर इस्लामाबाद में ही नारे लगा रहे हैं। उन्होंने भी कुरम जाना, उन्होंने भी मुतहारिब शिया सुन्नी कबाइल के दरमियान सुलह करवाना या वहाँ अमन-ओ-अमान को कंट्रोल करना पसंद नहीं किया। ना सिर्फ ये कि अली अमीन गंडापुर अपनी ज़िम्मेदारी से फ़रार होकर पेशावर से इस्लामाबाद की जानिब रवां-दवां हैं, बल्कि वफाकी हुकूमत भी उतनी ही बेहिसी और बेशर्मी का मुज़ाहिरा कर रही है। और हमें अच्छी तरह पता है कि सूबाई हुकूमत के तो बस की अब ये बात है भी नहीं, उसके पास तो इतनी फोर्सेस और इतनी ताकत मौजूद ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी तबाही को इतने ज़्यादा शिद्दत के साथ मुतहारिब कबाइल को जिनके पास हथियारों की भी फरावानी है उनको कंट्रोल कर सकें। अब तो ये वफाकी हुकूमत और फ़ौज ही का काम है कि वो वहाँ पर किसी तरह से सिक्योरिटी को यकीनी बना सके। ज़ाहिर है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो यही कर सकती थी, कुछ देर उसने सड़क बंद रखी, फिर उसने कहा जी रियासत की सरकर्दगी में, रियासत की सिक्योरिटी में बसें चला करेंगी। उसकी तो दोनों जो स्कीमें थी वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अब मरकज़ी हुकूमत के पास ताकत, इख्तियार, वसाइल सब कुछ ज़्यादा है, उसे वहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो साहब भी ये सवाल एक तरफ कर रहे हैं कि कुरम जल रहा है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत लापता है, लेकिन आज बलूचिस्तान में हड़ताल है क्योंकि 10 साल का मगवी बच्चा लापता है और पहिया जाम हड़ताल है। तालीमी इदारे बंद हैं, तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, लेकिन बलूचिस्तान का वज़ीर आला जिसका मुबैना ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो भी सिर्फ लापता अफराद के हक़ में आवाज़ उठाने वालों के ख़िलाफ़ कॉलम लिखने में और उन्हें झूठा कहने में और अपने ही सूबे की तारीख़ को मसख़ करने, अपने ही बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को मसख़ करने और प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयानियों को प्रमोट करने की खातिर, इस्टेब्लिशमेंट के सामने चमचागिरी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने की खातिर अपने ही बलोचों की तारीख़ को मसख़ करने में मसरूफ़ है। और जब वो वज़ीर दाखिला हुआ करते थे वो साहब निगरान दौर में, उस वक़्त भी वो इसी तरह बेहिसी का मुज़ाहिरा किया करते थे और हम उनसे बार बार ये सवाल करते थे कि क्या आपने वापस बलूचिस्तान नहीं जाना? जब आप इस्लामाबाद से वापस जाएंगे तो अपने बलोच बहन भाइयों को क्या मुंह दिखाएंगे जब यहाँ पर बलोच ख़वातीन अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए धरने दिए हुए थी, तो उस वक़्त भी पुलिस उन पर जुल्म करती थी इसी वज़ीर आला की सरकर्दगी में, जो उस वक़्त वफाकी वज़ीर दाखिला हुआ करते थे और आज ये अपने सूबे में मौजूद हैं। और वहाँ पर भी बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों के साथ और लापता अफराद के हक़ में आवाज़ उठाने वालों के साथ ना सिर्फ ये कि वही बहीमाना सलूक जारी है और उनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा, बल्कि वो अब अखबारों में कॉलम लिख कर बता रहे हैं कि नहीं नहीं, ये बलोचों के हक़ में आवाज़ उठाना गुनाह है और ये जो लोग पंजाब में बैठकर या सिंध में या खैबर पख्तूनख्वा में या इस्लामाबाद में बैठकर भी बलोचों के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी ना उठाएं। जिस तरह मैं अपने ही बलोच बहन भाइयों को कुचलने की कोशिशों में मसरूफ़ हूँ, तुम भी मेरे साथ मिलकर इनकी आवाज़ को और इनको खुद कुचलने की कोशिशों में मेरा साथ दो, ना कि ये इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाओ। तो ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद ये कहते हैं कि हाँ, लापता अफराद का मसला बड़ा मसला है। बिलावल भुट्टो के अब्बा आसिफ ज़रदारी साहब कहते हैं कि हमने बलोचों के साथ बड़े जुल्म किए और हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। जब वो सदर पाकिस्तान पहली बार बने थे तो उन्होंने पहली बात ये की थी कि बलोचों के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई, उनसे माफ़ी मांगते हैं और अब हम बलोचों को उनके हकूक़ देने की कोशिश करेंगे। तो वो बाप बेटा तो आज तक अपने बयान पर कायम है, लेकिन उनकी पार्टी में ज़बरदस्ती शामिल किया हुआ ये शख्स जो आज वज़ीर आला है और निगरान दौर में वज़ीर दाखिला था, ना इसका चलन कल बदला था, ना इसका चलन आज बदला है। ये उसी बेहिसी का मुज़ाहिरा कर रहा है। अब तमाम सियासी जमातें सरापा एहतजाज हैं, उस बच्चे के लवाहिकीन और उससे हमदर्दी रखने वाले सिविल सोसाइटी के लोग कोयटा में सरापा एहतजाज हैं, लेकिन ये बेहिस शख्स उस बच्चे को बाजियाब करवाने की कोशिशों में कोई हिस्सा मिलाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और बिलावल भुट्टो भी अपने इस वज़ीर आला को, अपनी इस पार्टी से मुबैना ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला को मजबूर नहीं कर रहे कि यार
तुम अपने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करो, अपने लोगों में जो अनरेस्ट है उसको ख़त्म करने की कोशिश करो, उनके साथ बात करो, उनके मसाइल हल करो और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कहो कि इस बच्चे को बाजियाब करवाएं। बिलावल भुट्टो साहब खुद भी कभी कोयटा जाना पसंद नहीं करते। हाँ, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की फ़िक्र है। चलें, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की फ़िक्र है तो उनको हम याद दिला दें कि उनके अब्बा इस वक्त सदर पाकिस्तान है और मोहसिन नकवी को वो अपना बच्चा कहते हैं, और मोहसिन नकवी इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और वो इस्लामाबाद में आपको पुलिस के साथ नारे लगाते तो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में उनका और इस्टेब्लिशमेंट का मुश्तरका दुश्मन इमरान खान इस वक्त एहतजाज की काल दिए हुए है। लेकिन कुरम पारा चनार और वहाँ के लोगों के मसाइब से ना सदर आसिफ जरदारी को कोई दिलचस्पी है, ना वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को, और ना ही आप सब लोगों की पुश्त पर खड़ी इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ पर अमन लाने में कोई दिलचस्पी है। हाँ, आपको अली अमीन गंडापुर को बुरा भला कहने में और गंडापुर को और उसकी जमात को आपको बुरा भला कहने में दिलचस्पी है। अवाम चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे सिंध में, चाहे पंजाब में, आप लोगों ने अवाम को कोई अहमियत नहीं दी।